बिस्तर पर भोजन करने से क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार कथा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आलस्यवश या सुविधा के लिए बिस्तर पर बैठकर भोजन कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि बिस्तर पर भोजन करने वाले व्यक्ति के जीवन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद के रहस्यों को ही नहीं बताता, बल्कि ये जीवन जीने के सही तरीकों का भी ज्ञान देता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भोजन को देवताओं का प्रसाद मानना चाहिए और उसका सेवन शुद्धता से करना चाहिए। जिस प्रकार अग्निहोत्र में अग्नि को देवता माना गया है, उसी प्रकार भोजन भी ईश्वर का वरदान है। लेकिन जब इंसान उस भोजन का अनादर करता है, जैसे कि बिस्तर पर बैठकर खाना, आलस्य में पड़े पड़े खाना या भोजन करते समय अपवित्र व्यवहार करना, तो वो न केवल देवताओं का अपमान करता है, बल्कि अपने भाग्य और स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालता है। आज की हमारी कथा इसी विषय को विस्तार से समझाएगी। इसमें हम देखेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार बिस्तर पर भोजन करने से व्यक्ति को कौन कौन से पाप लगते हैं, उसके जीवन में क्या क्या कष्ट आते हैं और अंत में उसकी आत्मा को किस तरह दंड भुगतना पड़ता है। साथ ही हम एक प्रेरणादायी कथा भी सुनेंगे, जिससे ये संदेश स्पष्ट होगा कि हमें भोजन सदैव आदर और पवित्रता से ही करना चाहिए। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था विश्वनाथ सेठ। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, अनगिनत नौकर चाकर और चारों तरफ सम्मान। लेकिन सेठ का एक बड़ा दोष था, वो अत्यधिक आलसी था। सेठ की आदत थी कि सुबह देर तक सोता और जब भोजन का समय होता तो अक्सर बिस्तर से ही नौकरों को आवाज लगाता, अरे यही बिस्तर पर ही थाली ले आओ, मैं उठकर क्यों जाऊं? नौकर बेबस होकर उसकी इच्छा पूरी कर देते। सेठ बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करता, वही दाल चावल गिराता, कभी रोटी के टुकड़े बिस्तर पर बिखेर देता और हंसते हुए कहता, भोजन का मजा तो इसी तरह आता है। भला कौन इतनी मेहनत करे कि भोजन के लिए विशेष आसन या स्थान पर जाकर बैठे? उसकी पत्नी कई बार समझाती, स्वामी ये ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन शुद्ध स्थान पर करना चाहिए। बिस्तर पर भोजन करने से रोग, दरिद्रता और पाप बढ़ते हैं। लेकिन सेठ ने कभी उसकी एक न सुनी। धीरे धीरे सेठ के घर में अनहोनी घटनाएं घटने लगी। पहले तो व्यापार में घाटा हुआ, फिर सेठ बीमार पड़ने लगा। पेट की बीमारियां, अपच और अनिद्रा ने उसे घेर लिया। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। ये सब देखकर पत्नी ने एक दिन गंभीरता से कहा, स्वामी ये सब उस पाप का परिणाम है जो आप बिस्तर पर भोजन करके कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बिस्तर पर भोजन करने वाला व्यक्ति देवताओं और पितरों का अनादर करता है। भोजन का स्थान पवित्र होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग मृत्यु के बाद भयानक योनियों में जन्म लेते हैं और यमदूतों से यातना पाते हैं। लेकिन सेठ ने फिर भी बात को हंसी में उड़ा दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार भोजन का स्थान, भोजन हमेशा शुद्ध आसन या पाट पर बैठकर करना चाहिए। बिस्तर पर भोजन करने से अपवित्रता फैलती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। देवताओं का अपमान, भोजन देवताओं का प्रसाद है। जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर भोजन करता है तो वो उस प्रसाद का अनादर करता है। इसका फल व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी भोगना पड़ता है। बीमारी और दरिद्रता, शास्त्रों में वर्णन है कि बिस्तर पर भोजन करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है। पेट और हृदय से संबंधित रोग जन्म लेते हैं। धन धीरे धीरे घर से बाहर चला जाता है। मृत्यु के बाद दंड, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद यमलोक में कठोर यातनाएं सहता है। उसे कृमियोनी यानी कीड़े मकोड़ों के जन्म भी मिल सकते हैं, क्योंकि उसने भोजन को अपवित्र किया होता है। कुछ वर्षों बाद वही सेठ अचानक गंभीर बीमार पड़ा।
डॉक्टरों और वैद्यों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमदूत पकड़कर यमलोक ले गए। रास्ते में आत्मा चिल्लाती रही, मैंने कौन सा बड़ा पाप किया था? मैंने तो कभी चोरी नहीं की, किसी का खून नहीं किया। तभी यमदूत बोले, सेठ, तुम्हारा सबसे बड़ा पाप यही था कि तुम बिस्तर पर भोजन करते थे। तुमने देवताओं के प्रसाद का अपमान किया, पितरों को दुख दिया और अपने घर में अशांति फैलाई। यही कारण है कि तुम्हें भयंकर दंड भुगतना होगा। फिर यमलोक में उसे दिखाया गया कि किस प्रकार उसने बिस्तर पर रोटियां गिराकर चूहे और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित किया। उसकी आलसी प्रवृत्ति ने उसे नरक का अधिकारी बना दिया। गरुड़ पुराण की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भोजन को प्रसाद माने। भोजन हमेशा पवित्रता से ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध आसन पर बैठें, बिस्तर, सोफा या अपवित्र स्थान पर भोजन न करें। ध्यान और कृतज्ञता भोजन करते समय मोबाइल, टीवी या बातचीत से बचकर पूर्ण श्रद्धा से भोजन करें। स्वास्थ्य और भाग्य शुद्ध स्थान पर भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। यदि किसी ने पहले बिस्तर पर भोजन किया हो तो प्रायश्चित स्वरूप संकल्प लेकर भविष्य में ऐसा न करने का व्रत लेना चाहिए और भोजन से पहले भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, गरुड़ पुराण की ये कथा हमें बताती है कि बिस्तर पर भोजन करना साधारण गलती नहीं बल्कि एक बड़ा पाप है, जिसका असर जीवन और मृत्यु दोनों पर पड़ता है। अतः हमें सदैव शुद्धता और आदर के साथ भोजन करना चाहिए।